आप सभी के चेहरों से देख सकते हैं खुशी कितनी है आज। और जो निर्णय लिए गए हैं सिंघू बॉर्डर पे एसकेएम की मीटिंग के बाद, हमारे साथ भाई अभिमन्यु कोहाट जी हैं, कॉमरेड इंद्रजीत जी हैं। तो भाई अभिमन्यु से बात करते हैं कि आज की मीटिंग कैसे रही और क्या क्या निर्णय लिए गए। देखो, सबसे पहले इस आंदोलन की जीत का श्रेय हम उन शहीदों को देना चाहते हैं जिन्होंने इस आंदोलन में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, जो आज इस दुनिया में हमारे बीच में नहीं है। उनको हम नमन करते हैं और साथ में आपको भी बधाई देना चाहते हैं किसान एकता मोर्चा की टीम को, कि जो पहले एक बीजेपी आरएसएस की कुख्यात आईटी सेल थी, जिसका बहुत एक कहते थे इससे बच के रहना चाहिए, आप लोगों की मेहनत ने, पूरी किसान एकता मोर्चा की टीम ने आपके नेतृत्व में उस बीजेपी आरएसएस की आईटी सेल को बिलों के अंदर घुसा दिया। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। आज जो ये फैसला लिया गया, जो कल ड्राफ्ट हमारे पास सरकार की तरफ से आया था, वो ड्राफ्ट हूबहू आज उन्होंने एक लेटर की फॉर्म में कृषि मंत्रालय की तरफ से भारत सरकार के लेटर पैड पे आया, जिसमें कृषि मंत्रालय की तरफ से संजय अग्रवाल के उनके सिग्नेचर थे, उनके जो एक सेक्रेटरी हैं। तो उनकी तरफ से जो ड्राफ्ट आया था उसी को उन्होंने एज इट इज आज लेटर की फॉर्म में भेज दिया है। तो उसको स्वीकार कर लिया गया है और सबने बैठक में, बड़ी बैठक में ये तय किया कि आज हम आंदोलन का समापन कर रहे हैं। लेकिन सरकार ये ना सोचे कि सरकार कुछ आगे कुछ ढुलमुल रवैया अपना के हमारी कमिटमेंट जो हमसे हुई उनको टाल देगी। यदि सरकार ऐसा करेगी तो सरकार के लिए उचित नहीं रहेगा। 15 जनवरी को, इसीलिए हमने 15 जनवरी को एसकेएम की दिल्ली के अंदर बैठक बुलाई है, जो समीक्षा बैठक होगी, जिसमें एक एक पॉइंट पे गंभीरता से चर्चा की जाएगी कि भाई सरकार की जो कमिटमेंट थी वो कितनी तक सरकार ने पूरी की है, कितनी तक वो अधूरी है। तो इसके लिए 15 तारीख को बैठक होगी। एक और महत्वपूर्ण जो बात है, आज एसकेएम ने यह भी तय किया है कि कल हमारे देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, उनका एक बड़ा आकस्मिक और दुखद निधन हो गया हेलीकॉप्टर क्रैश में। इसीलिए कल कोई जश्न नहीं मनाया जाएगा। हम कल किसी तरह कोई जश्न नहीं मनाएंगे, क्योंकि कल उनका अंतिम संस्कार हो रहा है सीडीएस विपिन रावत का। वो देश के लिए एक बड़े हीरो थे। इसीलिए परसों यानी 11 तारीख को सभी धरनों पे जश्न मनाया जाएगा और जुलूस की शक्ल में लोग अपने अपने घरों की तरफ प्रस्थान करेंगे। ये आज फैसला हुआ है। इंद्रजीत जी, जैसे धरना समाप्ति की बात की गई कि समाप्त करेंगे, कब ये स्टेज से अनाउंसमेंट होगी, उसके बाद क्या क्या आगे के कार्यक्रम रहेंगे, इसके बारे में बताइए। ये एक ऐतिहासिक आंदोलन था, तो जीत भी ऐतिहासिक हुई है ये निश्चित रूप से। तो हम इस जीत के फूल हमारे शहीदों के चरणों में आज चढ़ा रहे हैं और आने वाले समय के लिए, जैसा कि साथी अभिमन्यु जी ने बताया अभी आपके सामने, हम ये कहना चाहते हैं कि इस एक साल के आंदोलन में एक नई ताकत हिंदुस्तान में पैदा हुई है, जिसका नाम है एसकेएम। तो उसको हम अब मजबूत करने का संकल्प आज लेते हैं। और आप ये फ़र्क देख सकते हैं, जिस दिन हम यहाँ पर आए थे उस दिन लाठियाँ बरस रही थी हमारे ऊपर, अब जब वापस जाएंगे तो फूल बरसेंगे। इसलिए परसों जो है निश्चित रूप से तमाम टोल प्लाजाओं के ऊपर और तमाम बॉर्डर्स के ऊपर इसका गांव-गांव में सेलिब्रेशन होगा। और हम आभार प्रकट करते हैं यहाँ तमाम स्थानीय जनता का, जिन्होंने ये संभव कर पाया, तकलीफ़ें उठाते हुए आंदोलन के पीछे वो खड़े रहे, और तमाम डॉक्टरों का, वॉलंटियर्स का, और आप जैसे आईटी सेल जिसने इस आंदोलन के दौरान जो काम किया, उससे ट्रोल करने वालों के घुटने आपने टिकाए। इससे साबित होता है कि गोदी मीडिया का भी विकल्प मौजूद है। तो आने वाले समय में हम सबको मिलजुल के इस एसकेएम को मजबूत करते हुए, जो बाकी तमाम सवाल हैं, देश की संपत्तियां बेची जा रही हैं, हम एमएसपी का भी सवाल हमारे सामने है, उनको लागू करने के लिए और भी ज़्यादा इसका विस्तार करके किसान मजदूर एकता को मजबूत करेंगे। सभी को हम मुबारकबाद देते हैं, आप सभी लोगों को। अभिमन्यु जी, जैसे आज अनाउंस किया जाएगा शाम को आंदोलन समाप्ति का, कब यहाँ से सब कुछ अपना सामान इकट्ठा करके हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान, यहाँ से भी जितने भी स्टेट्स हैं जो किसान आए हुए हैं, कब यहाँ से चाले जो अपने वापस वो तय किया गया परसों सुबह। क्योंकि देखिए, जब हम जाएंगे, ये जीत बड़ी है, जैसा कॉमरेड इंद्रजीत जी बता रहे थे, तो जश्न भी बड़ा होना चाहिए। लेकिन कल का दिन है, वो जश्न मनाने के लिए उपयुक्त नहीं है। इसलिए तय किया कि परसों यहाँ से निकलेंगे और जुलूस की शक्ल में निकलेंगे। मैं आपको थोड़ा, बलजीत भाई, थोड़ा और कुछ चीज़ों की तरफ इशारा करना चाहूँगा। कई बार हमारे सामने ये सवाल था कि भाई ऐसा कौन सा आंदोलन होगा जो पूरे देश के किसानों को एकजुट करेगा, जो देश के किसान को जाति, धर्म, क्षेत्र से ऊपर उठा के किसान बना देगा। वो काम इस आंदोलन ने किया है। इस आंदोलन ने, सबसे बड़ी इस आंदोलन की खूबी और जीत ये रही है कि जो लोग कहते थे कि भाई ये मोदी है, एक बार जो बोल दिया वापस नहीं लिया करता, जो एक तानाशाही का माहौल पूरे देश में बना दिया गया था, पूरी संस्थाओं को एक तरीके से पंगु बना दिया गया था, उनमें कोई कुछ बचा नहीं था उन संस्थाओं में। इस आंदोलन ने उस
प्रधानमंत्री उस तानाशाह नरेंद्र मोदी पे लगाम लगाने का काम किया है। ये इस आंदोलन की एक बड़ी उपलब्धि है। किसान को किसान के तौर पे एकजुट करने का काम किया है। और मैं अंत में ये भी कहना चाहूँगा कि जो ये जहाँ पे हमारी मीटिंग्स होती थी, जो ये कजारिया टाइल्स है, संजय मलिक जिसके मालिक हैं, उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया। उनके ऊपर सरकार का बहुत प्रेशर था कि यहाँ पे मीटिंग मत होने दो, लेकिन उन्होंने यहाँ पे मीटिंग कराई। उनकी आर्थिक हालत इतनी ख़राब हो गई थी संजय मलिक जी की कि उनको अपने बच्चों का एडमिशन है वो प्राइवेट स्कूल से निकलवा के एक सरकारी स्कूल में करवाना पड़ा। उनके ऊपर कर्जा बहुत बढ़ गया, लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो पूरी ये प्रॉपर्टी है ये मैंने किसानों के आंदोलन के नाम कर दी है, तो किसी सरकार का प्रेशर आ जाए हम पीछे नहीं हटेंगे। उन संजय मलिक जी का भी धन्यवाद। यहाँ के जो लोकल लोग हैं, बीजेपी आरएसएस वालों ने कई बार यहाँ लोगों को भड़काने का प्रयास किया, दंगे जैसी स्थिति बनाने का प्रयास किया, लेकिन जो यहाँ के लोकल गाँव हैं, जो लोकल खापे हैं, दैया खाप, सरोआ खाप, अंतिल खाप, जो यहाँ के गाँव हो गए, कुंडली हो गया, पिथोपरा हो गया, जठेड़ी हो गया, नांगल हो गया, और भी जितने भी हमारे गाँव बचे, उन्होंने भी पूरा बड़ खालसा हो गया, बड़ मलिक हो गया, उन्होंने जिस तरीके से हमारा बढ़ चढ़ के साथ दिया। हमारी एक कॉल पे मुझे याद है जब 26 जनवरी के बाद बीजेपी आरएसएस के गुंडे आए थे यहाँ पे, तो यहाँ के लोकल लोग, हमारा एक साथी है अमित, उसके नेतृत्व में 250 ट्रैक्टर यहाँ पे आए थे और उन्होंने कहा था कि सबसे पहले हम आगे अड़ेंगे, अगर गर्दन कटेगी तो हमारी कटेगी, हमारे किसी पंजाब के भाई पे आंच नहीं आने देंगे। तो ऐसे तमाम करोड़ों जो इस आंदोलन के हीरो मैं जिनको कहूँगा, भाई हमारे जैसे तो आपके कारण आईटी सेल पे आगे लोग जानने लग गए, लेकिन असली हीरो हम नहीं, असली हीरो वो लोग हैं जो कभी स्टेज पे नहीं गए, जो सड़क पे रह के जिन्होंने संघर्ष किया और इस आंदोलन की जीत दिलवाई। छोटा भरा तूफान ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵੀਰ, ਖੁਸ਼ੀ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲੱਭ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਵਰਡਸ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਮੁੱਕ ਗਏ ਆ ਦੱਸਣ ਲਈ ਤੇ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਵੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੀ ਭਰਾ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਪੇਜ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਕਵਰੇਜ ਭਾਵੇਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਭਰਾ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਕਾਰੇ ਛੱਡ ਰਹੇ ਆ, ਖਾਲਸੇ ਦੀਆਂ ਫਤਿਹ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਝੰਡਾ ਤਾਲਮੇਲ ਸਾਂਝਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਤਾਲਮੇਲ ਪਾਇਆ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਖਰਾ, ਕਦੀ ਕਾਮਰੇਡ ਸਿੱਖ ਦੀ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕਾਮਰੇਡ ਭਰਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਤੇ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵਾ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਾਹੌਲ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਆ। ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖੋ कि किमें माहौल है। जेबा खान जी हैं हमारे साथ, वो पहले दिन से आप यहाँ पे देख रहे हैं कितने उतरा, कितने नीचे के, और हर तरह से हमें माओवादी नक्सलाइट तक बोला गया, और आज फूल बरस रहे हैं। जब आए थे तो डंडे बरस रहे थे। तो क्या कहना? यही वक्त की बात है। ये हमारे 1 साल के संघर्ष का परिणाम है। सरकार ने इस 1 साल में कोई भी कसर नहीं छोड़ा किसानों को बदनाम करने का, किसानों को कमजोर करने का, किसान आंदोलन को तोड़ने का, देश की जनता के बीच में गलत मैसेज देने का। लेकिन कितना भी नुकसान करने की कोशिश की गई, अंत में जीत सत्य की होती है, सत्य के रास्ते पर चलने वाली की होती है। आंदोलन सच्चा था, यहाँ के लोग सच्चे थे, किसान सच्चे थे। न कोई आतंकवादी था, न नक्सलाइट था, न खालिस्तानी था, न जिहादी था, सिर्फ किसान थे। और आज सरकार ने भी मान लिया और सरकार के में बैठे लोगों ने भी मान लिया, इसलिए आज फूल बरस रहे। हमने बहुत संघर्ष किया, मौसम की मार और सरकारी अत्याचार सब कुछ झेला। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगी पूरे देश की जनता को जिस आंदोलन में हमें समर्थन दिए, खासकर देश की महिलाओं को। मातृत्व शक्ति, महिला शक्ति ने का बहुत बड़ा योगदान रहा। और किसान मोर्चे को मुबारकबाद, बहुत बड़ी जीत है। और संयुक्त किसान मोर्चे के लीडर्स के लिए मेरा एक पैगाम है कि जैसे ये मोर्चे में संगठित रहे, संयुक्त रहे, बहुत अच्छा काम किया, मोर्चे की जीत दिलाई, इसी तरह आगे भी संगठित रहे, एकत्रित रहे, कहीं भी जाना हो एक साथ जाए, एक साथ रहे, क्योंकि एकता में ही शक्ति है। और देख रहा है देश उनके तरफ उम्मीद की नजरों से। शुक्रिया।
ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਅਪਡੇਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅਪਡੇਟਸ ਹੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।